संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है और अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। इसी बीच मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हल्ला बोल दिया। दिल्ली के दिल में यानी कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जंतर मंतर पहुंचे, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को कई सियासी दलों का भी समर्थन रहा और इन सब के बीच विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, TMC सांसद अबू ताहिर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ET बसीर, CPI महासचिव सैयद अजीज पाशा, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद, इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद, CPIML के सांसद राजा राम सिंह भी पहुंचे। सभी ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की। कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। तासुर यह दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर टकराव बढ़ता दिख रहा है। मुस्लिम समाज के नेताओं ने मोर्चा संभाला और इसे संविधान विरोधी बताया है। समझेंगे कि हमारे समाज के लिए क्या बेहतर है। अब अगर मैं उनसे कहने लगूं कि उनके समाज के लिए क्या बेहतर है, तो ये चीज़ तो अजीब टाइप की बात होती है। अरे क्या हमारे लिए जो बेहतर है, ज़बरदस्ती बिल को थोपने का क्यों काम सरकार कर रही है, क्यों हठधर्मी पे अड़ी हुई है। ये ज़बरदस्ती बिल नहीं थोपना चाहिए। ये जब पूरे समाज के खिलाफ है और एक हिंदुस्तान के अंदर एक विवाद नए को जन्म दे रहा है, जिससे विकास को हटा करके आपस में एक नया इख्तलाफ पैदा हो रहा है, इसके हम पूरी तरह से पुरजोर से मजम्मत करते हैं और इस बिल की मुखालफत करेंगे। देखिए, हम लोग पहले दिन से इसके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने बार बार कहा है ये संविधान के ऊपर ओवरलैपिंग है और ये संविधान को पूरी तरीके से दरकिनार करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं उनके ऊर कुठाराघात है, तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जंतर मंतर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर के पास से हिंदू संगठन भी पहुंच गए, विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ AIMPLB के बैनर तले तमाम मुस्लिम संगठन पहुंचे थे। राजनीतिक दलों का भी समर्थन इस प्रदर्शन को हासिल था। मुस्लिम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, TMC, AIMIM जैसे दलों के खुद नेता यहां पहुंचे थे। CPIML के नेता भी पहुंचे। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी प्रदर्शन किया और वक्फ बिल को लेकर संशोधन पर अपनी बात रखने की कोशिश की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किए जा रहे विरोध पर वक्फ बिल पर बने JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कड़ा रुख अपनाया। जगदंबिका पाल ने कहा कि मुस्लिम संगठन के इस रुख से विभाजन ही पैदा होगा और संसद में कानून बनाने के अधिकार को चुनौती मिलने की आशंका है। जगदंबिका पाल ने कहा कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMIM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है। लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। भू माफिया के हाथों से निकलकर गरीबों के हाथ में देना ही देश के हर मुसलमान और देश के हर नागरिक की मांग है।
पर कुछ लोग भूमाफिया के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। इन संगठनों से मैं कहना चाहूंगा, प्रदर्शन से अपनी दुकानदारी और भूमाफिया प्रेम दिखाने की बजाय गरीब मुस्लिम्स के हित में सोचने की कोशिश करें। ये भूमाफिया का चश्मा उतारें। तो सरकार का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने और ऐसी संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार मिलेगा। साथ ही सरकार का मत है कि बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, मुस्लिम महिलाओं को भी मदद मिल पाएगी। बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने इसी साल 27 जनवरी को बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से बिल के लिए प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी थी, जबकि विपक्ष की ओर से प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया था। आपको बताते हैं कि बिल के जरिए किन किन बदलाव पर विवाद हो रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि नया प्रस्तावित कानून बिल क्या कहता है और पुराना कानून क्या कहता था। जमीन पर दावा करने वाले सिर्फ ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में ट्रिब्यूनल पर अपील कर सकते हैं। पुराना कानून था, लेकिन अब इसको लेकर ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में भी अपील कर सकेंगे। पहले यह था कि ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती जो है वो उसको लेकर अगर आपको बताएं कि नहीं दी जा सकती है, लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। वक्त की संपत्तियों के सर्वे को लेकर बताएं कि सर्वे की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन अब जिला कलेक्टर को सर्वे का अधिकार नहीं मिलेगा, ये भी जिक्र किया गया है। सदस्य के रूप में किसी महिला की एंट्री पर अब तक मनाही थी वक्फ बोर्ड में, लेकिन अब 2 महिला अन्य धर्म के 2 सदस्यों को भी इसमें एंट्री मिल पाएगी। पहले जमीन के इस्तेमाल का क्या रुख था, ये समझिए। इस्लाम के लिए जमीन का इस्तेमाल तो जमीन वक्फ की ऑलरेडी थी, लेकिन अब जमीन दान में मिलेगी तभी वक्फ का दावा जो है वो किया जा सकेगा। तो वक्फ संपत्तियां मुख्य रूप से धार्मिक, समाज सेवी और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये संपत्तियां वक्फ बोर्डों के अंतर्गत आती हैं जो राज्य सरकारों के तहत काम करते हैं। 2024 का संशोधन विधेयक इन संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में बदलाव लाने का प्रस्ताव करता है। कुछ अहम प्रावधान है, ये समझते हैं। सरकार को वक्फ संपत्तियों की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर पुनर्निर्धारित करने का अधिकार दिया जाएगा। राज्य वक्फ बोर्डों की स्वायत्ता को कम करके सरकार को अधिक नियंत्रण देने का प्रस्ताव है। कुछ मामलों में सरकार को यह भी अधिकार मिल सकता है कि वो वक्फ संपत्तियों की स्थिति की समीक्षा करे और विवादित संपत्तियों पर निर्णय भी ले सके। AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठनों का मानना यह है कि विधेयक वक्फ बोर्ड के अधिकार को कमजोर कर देगा और सरकारी दखल को बढ़ावा देगा। इसके पीछे वजह क्या है, विरोध का कारण, ये समझिए। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि वक्फ बोर्ड का नियंत्रण कमजोर होने से समुदाय की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। विरोधियों का आशंका है कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों को ही अधिग्रहित कर सकती है, जैसा कह रहे हैं असुद्दीन ओवैसी। कई प्रदर्शनकारियों का भी कहना है कि विधेयक धार्मिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण की कोशिश है। बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल आने के बाद वक्फ बोर्ड में जारी अनियमितताओं पर ब्रेक लगेगा। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों से हर साल करीब 200 करोड़ की आमदनी होती है। नए बदलाव का मकसद यह है कि गैर कानूनी तरीके से कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में जाए ही ना। फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टीज कितनी है, ये समझिए। 32 वक्फ बोर्ड हैं। 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। 8.7 लाख संपत्तियां इसके अधीन, और मार्केट वैल्यू अगर बात करिए 1.2 लाख करोड़ प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू है। वक्फ बोर्ड भारत में सेना और भारतीय रेलवे के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी है, यानी जमीनों का मालिक है। सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों में और वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है। इसे सुधारने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया, जबकि मुस्लिम समाज के कुछ संगठनों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है, कम किया जा रहा है।